ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम लीं अगले परमेश्वरी लीं ओम स्वाहा। मुझे आप सभी को सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि चैत्र नवरात्रि का जो प्रारंभ होने जा रहा है 6 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक, इस नवरात्रि में माँ भगवती बगलामुखी और सिद्धाश्रम के गुरुओं की कृपा से हम लोग इस बार माता भगवती भुवनेश्वरी महाविद्या का करोड़ नाम अर्चन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को माँ अपने विभिन्न शक्तियों के करोड़ नाम अर्चन करने की शक्ति प्रदान करती है, सामर्थ्य प्रदान करती है, आशीर्वाद देती है, पूरा करा लेती है। करोड़ नाम अर्चन का महत्व तो आप सभी जानते हैं कि जब शास्त्रों में वर्णन है कि जब किसी देवी देवता का 1 करोड़ नाम अर्चन होता है पूरा, तो पूर्णातिक समय देवता साक्षात प्रकट होके उस समय उपस्थित सभी भक्तों को, सहयोगियों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, उनका जीवन आगे सुंदर से सुंदर, भव्य से भव्यतम बनाने का प्रयास करते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में सफलता देवता प्रदान करते हैं। माता भगवती भुवनेश्वरी की जो व्याख्या है वो ये है कि भुवन प्लस ईश्वरी, धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, भू प्लस वन, लैंड पार्ट प्लस फॉरेस्ट पार्ट, ये सब दोनों मिला के भुवन होता है। इन सबकी मालकिन अर्थात ईश्वरी वो भुवनेश्वरी है। वैसे भी देखा जाए तो 3 लोग 14 भुवन कहा जाता है, तो 14 भुवन को कंट्रोल करने की जो शक्ति है उसका नाम है भुवनेश्वरी। ये हमारे तंत्र शास्त्र में 4थे नंबर की महाविद्या मानी जाती है। और श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना में सबसे पहले भुवनेश्वरी का ही बीज मंत्र प्रदान किया जाता है दीक्षा के रूप में। तो भुवनेश्वरी बीज ही सारी शक्तियों के मूल में है। जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहाँ भी ह्रीम बीज की व्याख्या आती है। ह्रीम माँ भगवती भुवनेश्वरी का बीज अक्षर है। भुवनेश्वरी माँ जब प्रसन्न होती है तो अच्छे अच्छे भवन, मकान, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, वाणी में पराभव, शक्ति, आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, ऋण मुक्ति सब कुछ प्रदान करती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे कोट्याचरण के प्रोग्राम में बैठ करके अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करे। और ख़ास करके उन लोगों को जिनको मकान किसी भी अवस्था में नहीं हो पाता, पूरा जीवन कर्जे में निकल जाता है, भाड़े के ही मकान में रह जाते हैं, ऐसे लोगों को माता भगवती भुवनेश्वरी के साथ विश्वकर्मा भगवान, मंगलनाथ ग्रह, इन तीनों की सहायता लेनी चाहिए, जिससे कि मकान तो कम से कम छोटा मिले, बड़ा मिले। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान बड़ा वैभवशाली हो, बड़ा से बड़ा हो, तो हमें भुवनेश्वरी के साथ, मंगल, विश्वकर्मा के साथ भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शनि बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग के मालिक हैं। इंडस्ट्री जो स्टील स्ट्रक्चर सब बनते हैं वो सब शनि की देन होती है। और ऐसे पूरे मकान में हम सुख शांति से रहें, काम हमारा निर्बाध गति से मकान का या विकास का चले, बाधा कहीं न आवे, 99% पे जाके हमारे काम न अटक जाएं, इसलिए हमको बृहस्पति ग्रह की भी जरूरत पड़ती है। तो ये इन विभिन्न देवताओं की, बृहस्पति ग्रह, शनिदेव, मंगल, विश्वकर्मा और भुवनेश्वरी, इनकी सहायता से हम अच्छे से अच्छे मकान पा सकते हैं, उसमें निवास कर सकते हैं, जिनमें वास्तु दोष भी नहीं हो। तो हमें इसके महत्व समझना चाहिए। इस बार जो नवरात्रि शुरू होने जा रही है, इसका प्रारंभ शनिवार से है। अर्थात अगर हम इस नवरात्रि में भुवनेश्वरी साधना करते हैं, शनि कृपा हमको स्वतः प्राप्त होती जाएगी। और नवरात्रि का तात्पर्य होता है कि 9 ग्रहों को अनुकूल कर लिया जाए अलग अलग दिनों में, क्योंकि 9 दिन तो आएंगे 9 ग्रहों के, और 9 दुर्गाओं को प्रसन्न कर लिया जाए। इसी में 9 दुर्गाओं के साथ 10 महाविद्याओं को प्रसन्न कर लिया जाए। इसी में महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन तीनों मूल शक्तियों को प्रकट कर लिया जाए। तो 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महालक्ष्मी के, 3 दिन माँ सरस्वती के, इस पूरे सिस्टम को समझ के हमको नवरात्रि में विभिन्न कार्यक्रम भाग लेना चाहिए और बगला पीठ पर आकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। मैं सभी को आग्रह करता हूँ, सभी को आमंत्रण भी दिल से देता हूँ, आकर के इस कार्यक्रम में भाग लें
और जीवन में सारी न्यूनताओं को काट के फेंक दें। हजारों काम छोड़ करके भी ऐसे अवसरों पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ है जिस रूप में भी सहयोग करना चाहे कर सकता है। आप लोग अपना अपना नाम गोत्र भी भेजें, जो भी है तो आपके नाम पे संकल्प लेके विभिन्न कार्यक्रम किए जा सकते हैं। सबको मेरा आशीर्वाद है। बोलिए बगला माई की जय। कार्यक्रम पुनः मैं बता रहा हूँ कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक होने वाला है। बोलिए माता भगवती बगलामुखी की जय।